नारा तक भी अल्लाह अकबर, आप भी जय श्री राम का नारा लगा के काटना शुरू करिए ना चौराहों पर इन लोगों को। कह रही है कि खुद तरुण ने गलती करी थी, उन्होंने हमारे बुरके में हाथ डाला था। अपना जुर्म छुपाने के लिए औरतों को आगे कर देते हैं। 50 बंदे खड़े हैं, बुरके में कैसे हाथ डाल देगा? भाईचारा, वो भाईचारा बोल रहे हैं, लेकिन आप उनका चारा हो। वो दिन दूर रहे, वो आपके घर की बहू बेटियां भी लेके चले जाएंगे और ले जा भी रहे हैं। मोनालिसा भी देखिए भाई साहब, ये उसको भी आपको बता रहा हूँ 3 महीने के अंदर वो भी डिब्बे में पैक होके आएगी। आज सपा समाजवादी पार्टी कहाँ चली गई, चंद्रशेखर रावण कहाँ चले गए, बाकी मायावती कहाँ चली गई। एक दलित समाज के लड़के की हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या। छज्जा तोड़ के सिर्फ हिंदुओं को शांत किया गया है, लेकिन मकान पे बुलडोजर नहीं चला। आप एक बार हाथ में हथियार लेके निकलो, अगर इनकी ना फटके हाथ में आ जाए, जो आपकी कुरान को ना माने आप उसका सर कलम कर दो। हिंदुस्तान को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनने से पहले कोई नहीं रोक सकता। मेरे घर में आटा नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये लो जोड़ी करता हूँ, दे दो भाई साहब 10-10 रुपए। योगी जी होते तो मामला तो खत्म हो गया होता, इसलिए योगी जी नहीं तो योगी जी वाला फॉर्मूला लागू होना चाहिए पूरे देश में। जहाँ जहाँ इनकी तादाद बढ़ती है, गलत काम करते हैं, वहाँ कम से कम जो योगी जी वाला फॉर्मूला है वो तो लागू कम से कम होना ही चाहिए। देखो सीएम कोई भी है, लेकिन फॉर्मूला तो सब जगह लागू हो सकता है ना, हर जगह योगी जी तो नहीं पहुँच सकते। लेकिन जब तक सख्ताई नहीं करेगा प्रशासन, ये घटनाएं आम दोबारा होती रहेंगी। आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं और होंगी कि जिस तरीके से अभी तरुण की हत्या को 1 हफ्ते हो गए हैं, अगर सबक नहीं सिखाया तो और होंगी, इनको सबक नहीं सिखाया तो और होंगी। लेकिन उनकी महिलाएं कह रही हैं कि खुद तरुण ने गलती करी थी, उन्होंने हमारे बुरके में हाथ डाला था। देखो ये तो देखो 100 में से 100 तो कोई बंदा सही हो नहीं सकता। वो अपना जुर्म छुपाने के लिए औरतों को आगे कर देते हैं, बच्चों को आगे कर देते हैं। बुरके में हाथ कहाँ डालेगा? जब 50 बंदे खड़े हैं, बुरके में कैसे हाथ डाल देगा? तो मैं अपने भाई को बात बता रहा था कि भाई साहब जब ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे में क्या होता है, एडी से लेकर चोटी तक जब आप ढके हुए हो, ठीक है, तो भाई साहब आपके अंदर कौन हाथ डाल देगा? आप ये तो बताओ। चलो कोई बात नहीं, मैं वो भी बात बड़ी करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब जब ये कांड हो रहा था, झगड़े हो रहे थे, तब इनको पुलिस प्रशासन क्यों नहीं याद आया? तब इनको ये हमारा संविधान कानून क्यों नहीं याद आया? तब तो कोई नहीं गया। जब लड़का मर गया, ठीक है जी, लड़का मर गया हमारा, उसके बाद में पहली बात ये जो हमारी पुलिस प्रशासन कहती है कि जी हम मौका वारदात पर पहुंच गए थे, उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए। बाजा एक छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है ना, पुलिस वाले सीधे सरकारी हॉस्पिटल में वो एमएलसी के लिए लेके जाते हैं। वो जब चंदन देवी गया हुआ लड़का, उसके बाद में वहाँ पे पुलिस चार्ज लेती है अपना कि भाई चंदन देवी में। जब उसके बाद में बाकी जो एक आ रहे हमारे 5 के सर फटे, वो हुआ भाई साहब, वो फटे तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं रहे, क्यों अपना डिस्चार्ज करके चले गए? इसको इन्फॉर्म करना चाहिए था अगर आप कह रहे हैं तो। लेकिन एक बात और भी है, देखो आज को देखते हुए हिंदू इतना जागृत हो रहा है। जैसे बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है, हिंदू को मारते हैं, तो वहाँ उसको कोई वकील नहीं मिलता। तो यहाँ भी ऐसा कानून बनना चाहिए, कम से कम जो हिंदुओं को ऐसी दुर्घटना हुए, हिंदुओं को आगे, वकीलों को आगे नहीं आना चाहिए। क्यों मिली है? जमीयत उलमाए हिंद एक संस्था है जो मुस्लिमों के लिए लड़ती है। उन्होंने वकील प्रोवाइड करवाए हैं उनके लिए जिनके घर पर बुलडोजर चल रहा था। नहीं हमारे और तिवारी जी तो हैं वो एडवोकेट भाई, ये मिश्रा और तिवारी जो भाई साहब कह रहे हैं, ये वकील आगे आए क्यों? क्या इनको हिंदुत्व का ख्याल नहीं है? जो आज इतनी पब्लिक है, क्या सबको पर्सनली उनके बयान आपने सुने? पर्सनली तो ये कहते हैं कि भाई साहब पुलिस वालों ने पूरी वीडियो डिलीट करवा दी, उन्होंने कुछ नहीं करने दिया, अगर इधर मर रहे तो उधर भी तो मर रहे हैं। भाई साहब एक बात बताओ, जब तरुण का इन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैला दिया कि तरुण 15-20 बंदे होली वाले दिन जिम से लेकर आया। आप छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात है, त्योहार पर कोई बंदा ईद को जिम वगैरह खुलता है? नहीं खुलता। जब आप उसकी वीडियो देखोगे जो सीसीटीवी में निकली, वो बेचारा अकेला बुलेट पे आ रहा है। कौन से 15-20 लड़के थे? वो बेचारा, आप यकीन नहीं करोगे, वो अपनी गली में घुसने के बाद में साइड स्टैंड लगाकर उतरने भी नहीं दिया, उससे पहले उसको मारना पीटना चालू कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, वो भी हो गया। उसके बाद में कांड होने के 6 दिन बाद में जब इनको एहसास हो रहा है जी हमारे को ये करा, हमारे को सताया जा रहा है, भाई तो वो भी छोड़ दो। ये 2 दिन के अंदर भाई साहब ये 37 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठे हो गए? और उसके बाद में चोरी का तो छोड़ो, उसके बाद में जब अकाउंट की डिटेल निकालेगी, जिन्होंने मारा उन्हीं के 4 बंदों के लिंक कर दिए। किस लिए कर दिया भाई साहब? अभी मैं आपसे कहता हूँ कि भाई साहब मैं भूखा हूँ, मेरे घर में आटा नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये लो जोड़ी करता हूँ, दे दो भाई साहब 10-10 रुपए। कोई दे देगा मेरा भाई? वो एक हैदराबाद से आया, उसने अपना पूरा एजेंडा करके कहता है कि भाई साहब ये वीडियो 1 लाख पे पहुंचाओ, 1 लाख का बंदे 100 रुपए करके। आप ऐसे तो भाई साहब कितने कर लोगे? मुस्लिम समाज एक हो रहा है और कह रहे हैं कि हम ना 100 रुपए भी चंदा देंगे तो करोड़ों रुपए की संपत्ति हो जाएगी। वही तो बात हो रही है भाई साहब, यही तो हो रहा है। लेकिन हमारे हिंदू जगाइए,
पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, ये भीड़ जो है पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके मन में तरुण भाई के लिए आक्रोश है। ये वो है क्योंकि ये अगला पाकिस्तान या बांग्लादेश बनने नहीं देना चाहते हिंदुस्तान को। वो क्या कहते हैं, नाराय तकबीर अल्लाह अकबर, आप भी जय श्री राम का नारा लगा के काटना शुरू करिए ना चौराहों पर इन लोगों को। ये भाई खड़े हुए हैं सब, एक 6-6 फुट के आदमी खड़े हैं, मारना काटना शुरू करिए, तब आपकी जीत होगी। नहीं तो 2037 तक ये हिंदुस्तान को भी बांग्लादेश और पाकिस्तान बना देंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक छोटी सी वाक्य बताता हूँ, एक मिनट। अभी मैं आपको एक छोटी सी वाक्य बताता हूँ। ये जो कल जो वहाँ पे बुलडोजर एक्शन जो एमसीडी की तरफ से हुआ, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर भी मुस्लिम समाज के अपने पत्रकार को बुला के उसको कहते हैं ये कार्रवाई जो है 10 दिन बाद भी होनी चाहिए, हो सकती थी। इन बेचारे गरीबों को ये तुड़वा दिए, अड्डे तुड़वा। मैं कहता हूँ भाई साहब, उस गली के अंदर, उस रोड के अंदर कितना बंदा गरीब है? सबके तो 5-5 मंजिली मकान है, सबके तो फलाने हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब वो तरुण भाई की इन्होंने पूरी साजिश करके उसका वेट करा मारने का, वो 10 दिन बाद भी तो वेट कर सकते थे। वो वही मैं बता रहा हूँ ना। अब ये कहते हैं कि हमारे मुसलमान पर ये अत्याचार करा जा रहा है। आप इनका वो देखो, जो ये उस पर गाने लगाए जा रहे हैं कि हम बागी हैं, हमारे को दबाया जा रहा है। सरकार और ये जो हिंदू संगठन एक हो रहे हैं, जाग जाओ लाला। अभी ये कह रहे हैं अभी इंतकाम बाकी है। कह रहे हैं कि ये जो झगड़ा है, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, बल्कि आस पड़ोस का झगड़ा है। ये आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले से झगड़ा चलता है। पत्रकार महोदय, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि रेखा गुप्ता जी ने जो कार्रवाई करी है, आप वो मकान दिखाइएगा, उसके बाहर जो छज्जा है, वो छज्जा जो दिखाया गया, छज्जा तोड़ के सिर्फ हिंदुओं को शांत किया गया है, लेकिन मकान पे बुलडोजर नहीं चला। उनका मकान जो है पूरी तरह से ध्वस्त होना चाहिए था, पूरी तरीके से, जो योगी आदित्यनाथ यूपी में करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया। क्यों भाई, क्यों? कब तक हम लोग भाईचारा निभाते रहेंगे? भाईचारे के चक्कर में पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा, नेपाल, चाइना सब कुछ तो दे दिया। अभी भी भाईचारा वो भाईचारा बोल रहे हैं, लेकिन आप उनका चारा हो। वो आपके घर की, हम उनका चारा है। वो दिन दूर नहीं है, वो आपके घर की बहू बेटियां भी लेके चले जाएंगे और ले जा भी रहे हैं। लव जिहाद क्या चल रहा है इनका? कहाँ से फंडिंग हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, आप भी जानते हैं पत्रकार महोदय, यहाँ पब्लिक जितनी खड़ी है सब जानती है। लेकिन जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? अपनी बहन बेटियों को क्यों नहीं समझा रहे हैं? नहीं तो आज तरुण, वो देखिए अभी एक ताजा मामला हुआ है, जो एक वो कुंभ के मेले में लड़की मोनालिसा भी देखिए भाई साहब, ये उसको भी आपको बता रहा हूँ 3 महीने के अंदर वो भी डिब्बे में पैक होके आएगी, आपको बता रहा हूँ। और जो आप कह रहे हो ना भाई साहब कि वो जो है 30 साल से 50 साल से साथ रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, पुलिस वाले कह रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं खुद वहाँ था। कुछ पुलिस वाले भाई तो वहाँ पे, एक मिनट मेरे भाई रुक जाओ, जो पुलिस वाले भाई वहाँ पे जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो पता क्या बोलते हैं कि तरुण के परिवार वालों ने इनको बसाया है, ठीक है। ओ मेरे भाई, ओ बात एक मिनट, तो जो पुलिस वाले कह रहे हैं, हमने भी खुद मुंह से पुलिस वालों की सुना है कि वो कहते हैं जी तरुण के परिवार ने इनको मुसलमानों को अपनी गली में बसाया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि भाई साहब, मैं आपसे दोस्ती है मेरी, मैं अपने दोस्त को अपने पास बसाऊंगा या अपने ताऊ चाचा मामा मामी फूफा फूफी उनको बसाऊंगा, कोई दूसरी जात को तो लाके बसा नहीं दूंगा। ये साफ गलत है। और रही बात जो हमारे डीसीपी साहब का एक बयान था, जो कह रहे हैं 50 साल से इनकी जान पहचान है, ये दोनों राजस्थान के हैं। अब मैं आपको बता दूं, राजस्थान भाई आखिरी सवाल बता दीजिए, चंद्रशेखर रावण नहीं दिख रहे, हमने बहुत भीड़ देखी लेकिन चंद्रशेखर रावण नहीं दिखे, भीम आर्मी का कोई नेता नहीं दिखा, और जो जातिवादी राजनीति करते हैं वो जातिगत के नाम पर भूल गए क्योंकि मारने वाला मुस्लिम है। इसलिए पत्रकार महोदय, एक चीज बताइएगा, आज कांग्रेस कहाँ चली गई? आज सपा समाजवादी पार्टी कहाँ चली गई? चंद्रशेखर रावण कहाँ चले गए? बाकी मायावती कहाँ चली गई? एक दलित समाज के लड़के की हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या इसलिए बोलूंगा जिसको 15 से 20 लोगों ने मिलकर मारा है। आप बताइए, निर्मम हत्या करी है, और वो भी उस फेस्टिवल पर जो हिंदुओं का, सनातनियों का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, होली का त्यौहार। ये आज ये दिल्ली का मुद्दा नहीं है, ये इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। विदेशों तक इसकी आग लग चुकी है कि एक तरुण भाई की हत्या कर दी जाती है होली वाले दिन। आप बताइए, ये विचार करने का बहुत एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अगर आज सनातनी नहीं जागा तो वो दिन दूर नहीं है कि आप देख लीजिएगा कि हिंदुस्तान को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनने से पहले कोई नहीं रोक सकता।
कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये जितनी कटमुल्ली मानसिकता वाले जो लोग हैं जो जिहाद फैलाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, इनका एक ही है, ये कुरान पढ़ के आए हैं, इनके कुरान में यही सब चीज़ें आयते फायते और जो होते हैं सूरते ये सब बताया जाता है कि आपका जो आपकी कुरान को ना माने आप उसका सर कलम कर दो। अरे भाई क्यों भाई क्यों? तो आप भाईचारा निभा रहे हो उनके साथ में। आप भाईचारा, वो हैं कितने? हम 120 करोड़ हैं, वो सिर्फ 25 करोड़ हैं। आप एक बार हाथ में हथियार लेके तो निकलो, आप एक बार हाथ में हथियार लेके निकलो। अगर इनकी ना फटके हाथ में आ जाए, ये छोड़ के हिंदुस्तान ना भागना शुरू कर दे, तो आप मुझसे कहिएगा।